हाँ बेटा, क्वेश्चन में क्या क्या दिया? 12 इक्वल वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर। बेटा क्वेश्चन को ही ठीक से नहीं लिखा बेटा। आर ओम है, स्मॉल आर ओम लिखो, स्मॉल आर लिखो और ओम फॉर्म्स। अच्छा, आर ओम फॉर्म्स स्केलेटन क्यूब। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द coordinates of the same edge of the cube। 5 बार क्या चीज? नहीं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करके हो रहा है? नहीं लिखते तो जा रहे हो, पहले वाला तो चेक कर ठीक से कि नहीं। इससे पहले जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन जो बिगिनिंग में जो कर रहे थे उसमें मिस्टेक था, है ना। तो कितना आएगा जैसे पहले डिसाइड कर ना, कहाँ से पहले तो ABCD कुछ नाम तो ले, जो कहाँ से कहाँ तक करंट निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद नाम दे देंगे ना। ये तो सेल के लिए तो ये लिखते हैं ना, और उसी को हटा दे, ई डैश कर दे। हाँ, अभी करंट कैसे होगा? ए से एफ तक क्या करंट होगा? ए से मतलब जो करंट निकलेगा एच की तरफ कितना करंट होगा, ए से बी की तरफ करंट कितना होगा, वो फाइंड करना पड़ेगा। अब इसे प्रीवियस फिगर में बता रहे तो रहे थे कैसे करंट लेते हैं, कब इक्वल करंट होते हैं, कब अनइक्वल करंट होते हैं। मतलब ए से एफ तक आने के लिए जो रास्ता है ना, ABCDE F तक आ रहा है। हाँ, तो ए से एफ तक में कितना रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है? एक, 3 और 5 अलग अलग है। मतलब यहाँ से जाएंगे तो एक, ठीक है, यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3, यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैंने क्या बोला था उसमें, जो कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो पहले वाला क्वेश्चन किया था, जो I/2 कैसे लिया था वो? पहले यहाँ का देखा था, फिर यहाँ से देखा था, फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रेजुएशन में वहाँ से देखा था। क्या शॉर्टेज देखते हैं, लॉन्गेज देखते हैं, क्या देखते हैं? शॉर्टेज देखते हैं। क्या तुमने शॉर्टेज देखा है यहाँ पे? ए से एफ तक शॉर्टेज डिस्टेंस कितने कितने हैं? एक हो गया। ए से एच में से शॉर्टेस्ट क्या हो रहा है? ए से एच। ए से एच का डायरेक्शन में जो जाएगा वहाँ पे शॉर्टेस्ट कौन सा है? ऐसे ए एच ई डैश एफ। तो कितना होगा रेजिस्टेंस? 3। ए से बी के थ्रू जा रहा है, शॉर्टेस्ट क्या होगा एफ में आने का? 3 रेजिस्टेंस है ना। तो करंट 2 जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक जगह पे अनइक्वल रहेगा। तो ए से बी में मान लो तुमने लिखते हो I1, लिखो ए से बी में I1 लिखो। तो ए से एच में क्या लिखोगे? I1। और ए से एफ में क्या लिखोगे? I1/3। कहाँ से अनइक्वल करंट जाएगा, अनइक्वल करंट जाएगा, तो उसको तुमने कैसे बोल दोगे I1/3? दैट विल बी I लिखो। तो टोटल करंट कितना आ रहा है? तो फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करो।
तो कॉपी में करो बेटे। क्वेश्चन के जैसे डायग्राम बनाते बनाते थोड़ा जाके प्रॉब्लम हो गया तो तुम कॉपी में कर रहे हो, लेकिन थोड़ा ऑलवेज ध्यान रखिए यहाँ पे जितनी करंट आएगा यहाँ से इतनी करंट निकालना चाहिए, तभी हम लोग का सर्किट डायग्राम करेक्ट होगा करंट। एक बार ट्राई करो, सबके जो जो डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम में करंट आ जाएंगे मेरे को दिखाओ, फिर हम फाइनली बता देंगे। अच्छा देख, अच्छा सुन बेटा, मतलब कैसे करके करते किचन लॉ का अप्लाई करने के टाइम में पहले ध्यान रखना है कि जो हम लोग का करंट डिस्ट्रीब्यूशन बिगिनिंग में ज्यादा टाइप का कैलकुलेशन पार्ट नहीं करते, पहले करंट जो है इक्वल रेजिस्टेंस होगा तो इक्वल करंट जाएगा। ओके, पहले मान लो कि तुमने देखा ऐसे यहाँ तक मान लो आउट किया हमने जो साइड है, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, इसको मान लो कोई करंट मान लिया कि सपोज ये हो गया तुम्हारा I1 करंट, I2 करंट जो भी मान लिया, और ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन इसमें 1 2 3, इसका 3 है और इसमें भी 1 2 3, तो इसको ये दोनों भी सेम होगा, इसको I2 मान लिया और इसको भी I2 मान लिया, तो I1 I2 I2 हो गया, तो I1 प्लस 2I2 हो गया, ये करंट होगा। जैसे भी पहले तुम लोग कोई I1 की जगह I2 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखो जब करंट इस पोजीशन से यहाँ पहुंचा, I2 करंट पहुंचा, फिर इस जगह से यहाँ तक पहुंचा, तो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद फिर स्टेप्स को देखो कितने स्टेप्स है। पहले A डैश से यहाँ तक आने के लिए कितनी रास्ता है, 1 2, और इस करंट को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 2 सेम रास्ता मिलना है। B से B तक आने के लिए सेम रास्ता मिल रहा है, और A डैश से B तक आने के लिए सेम रास्ता मिल रहा है। सेम रास्ता में जो करंट है उसको तो एक ही जाएगा करंट उस जाएगा से, तो उसको हम लोग I3 बोल दिया। मतलब A B डैश B इसमें I3 है। नेचुरली इस जगह पे जब होगा, ये जो D पॉइंट पे होगा, ये भी सेम 2 ही पार्ट है, तो इसमें भी क्या होगा, I3 जाएगा। ठीक है, I3 वाला पार्ट गया, हम बोलो हाँ तो I3 हो गया। ठीक है बेटा, तो जब भी किचन लॉ अप्लाई करोगे उसमें ऐसा नहीं कि ओम्स लॉ से एकदम कैलकुलेट करके पुट कर दिया, ऐसा नहीं कर। ठीक है बेटा, तो पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन करिए, ये I3 हुआ, और ये वाला कौन सा था, I2, और ये वाला I2 था। दैट मीन्स यहाँ पे जो करंट बचेगा इस जगह पे वो कितना होगा, I2 माइनस I3, और यहाँ पे भी जो बचेगा दैट विल बी I2 माइनस I3, ये दोनों चीजें। उसके बाद देखो एक सिमेट्रिकल मिल जाएगा। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा दैट इज A डैश पार्ट एंड D पार्ट, ये वाला दोनों हो गया, दैट इज D से D डैश में क्या जाएगा, और A से A डैश से D डैश में कैसे जाएगा। ठीक है बात, तो I2 I3, और यहाँ पे भी I2 माइनस I3, दो पार्ट हुई। इसके बाद देख यहाँ तक आ गया बेटा, I1 I2 I3 तीनों पार्ट आ गए, कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे बिगिनिंग में हमने क्या बोला था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे एक पॉइंट से एंड पॉइंट तक, जहाँ पे इक्वल डिस्टेंस होगा वहाँ पे इक्वल इक्वल करंट पास कर देंगे। तो पहले हम लोग देखा कि A से B तक जाना है, यहाँ पे इन हो रहा है तो यहाँ पे आउट हो रहा है। इसके लिए कितना रूट मिला, A से B तक एक रूट मिला, A डैश B डैश B एक रूट मिला, और एक A B डैश सॉरी A B C B और एक रास्ता मिला। ये तीनों रास्ता, ये दोनों रास्ता बराबर है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया था I2, तो इसमें भी I2 लिख दिया। ओके, और उसी हिसाब से करंट यहाँ पे टोटल करंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे जो करंट आएगा दैट विल आल्सो बी दिस वन,
इसके बाद जब हम इस टर्मिनल को चेक करते हैं, यहाँ पे कौन सा करंट है I2, यहाँ पे कौन सा करंट है I2। तो I2 किस तरीके से डिवाइड होगा, I2 को भी जाने के लिए दो रास्ता मिल गया। तो I2 जब A डैश से B डैश D में आएगा तब तो उसको दो रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है ना। यहां से आएगा A डैश से B तक आएगा तो A डैश B डैश B दो रेजिस्टेंस मिलेगा। फिर जब ये वाला करंट यहां से आने के बाद जब ये जाएगा, देखोगे B से जब जाएगा, B से B C D, यहाँ पे भी दो रेजिस्टेंस मिलेंगे, ठीक है। तो D C B इसमें क्या दो रेजिस्टेंस मिलेंगे, तो यहाँ पे भी दो रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे भी दो रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे I3 लेंगे तो यहाँ पे भी I3 लेना पड़ेगा, अंडरस्टूड। बिकॉज I2 से I3 करंट आ जाएगा, इसमें जो बचेगा वो I2 माइनस I3 और यहाँ पे जो बचेगा I2 माइनस I3। ये बात क्लियर हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद हाँ बेटा A डैश B डैश B कितना रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस। D में करंट आ गया I2, D C B कितना रेजिस्टेंस है, D C B कितना रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस। तो दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, इक्वल करंट जाएगा। I2 करंट से कुछ सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, दोनों I3, ठीक है। बचा कौन सा, I3 चला गया तो I2 माइनस I3 बचा, यहाँ पे I3 चला गया तो बचा कौन सा I2 माइनस I3। तो इसके बाद हम लोग इस पॉइंट पर चेक करेंगे, इस पॉइंट पर यहाँ पे I2 माइनस I3 आ रहा है और यहाँ से भी I2 माइनस I3 आ रहा है, तो दोनों जगह से सेम करंट आ रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा 2 I2 माइनस I3 हो गया। इसके बाद इस जगह पे देखते हैं, ये वाला हो गया, ये तो हम लोग को एक चीज आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ पे I1 की बात थी, तो ये जो इस जगह पे जो करंट जा रहा था कौन सा था, I3 था। इस जगह तो करंट कौन सा था, I3 था। बात क्लियर हुआ, यहाँ से यहाँ तक के जो करंट जा रहा था ये I3 था और ये वाला कौन सा I2 माइनस I3। अभी I2 माइनस I3 करंट जब यहाँ से यहाँ तक आएगी, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसका कितना रास्ता है, दो रास्ता है, एक इधर वाली एक इधर वाली, दोनों इक्वल रास्ता है, दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो रहा यहाँ पे भी क्या होगा I2 माइनस I3, यहाँ पे भी क्या होगा I2 माइनस I3, दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएगा। बिकॉज यहाँ से आने के बाद एक करंट यहाँ से एक रास्ता मिलेगा और यहाँ से एक रास्ता मिलेगा, ठीक है, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अभी क्या क्या हुआ देखो, यहाँ पे I3 आ रहा है और यहाँ पे I2 माइनस I3 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा I2 बचेगा, इससे और इससे ऐड होगा ना I3 और I2 माइनस I3, तो क्या होगा I2 बात क्लियर हुआ। दूसरी बात यहाँ पे I2 माइनस I3 है और यहाँ पे कौन आ रहा है I3 आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा I2 माइनस I3 आ रहा है और यहाँ पे I3 जा रहा है, तो कितना बचा I2 बचा। तो क्या आया I2 आया, I2 आया, दो I2 आया और यहाँ से I1 आया, तो टोटल करंट कितना होगा 2I2 प्लस I1, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अभी मनीष भी कर रहा था, उसने कैसे कैलकुलेशन कर रहे तुम्हें बता देता हूँ, वो भी कर सकते हो। जो तुम एकदम इक्वल को कैलकुलेशन कर दो तो कितना है, इसमें कितना हमको फाइंड करना है, उसमें हमें कितना फाइंड करना है, लेकिन वो फाइंड करने के टाइम में उसका जो मिस्टेक हो रहा था कि करंट जो है रेजिस्टेंस जो बात होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट उतना कम बनेगा, ये पता है ना। उस चीज को उसने कैलकुलेशन करने में गलती कर, वो क्या सोच रहे हैं जैसे 3 रेजिस्टेंस है, करंट मान लो I1 जाता है, 3 रेजिस्टेंस है, जैसे उसने ऐसे ऐसे सोच रहा था
ये 3 रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 6 रेजिस्टेंस है। ऐसे मान लो 6 रेजिस्टेंस बना। वो क्या समझ रहे हैं कि जैसे मान लो इसमें I1 किया तो 6 रेजिस्टेंस है तो उसमें 2I1 जाएगा। ऐसा नहीं होता कि रेजिस्टेंस करेंट के साथ इनवर्स बेटा, तो I1/2 हो जाएंगे। इसीलिए दिमाग सही लगा रहा है, ऐसा नहीं कि दिमाग दिमाग लगा रहा है, लेकिन उसमें दिमाग लगते नहीं है कभी को इतना कैलकुलेशन करना। और उसमें क्या देखो, उसने एक बार लगा रहा है I/2, फिर I/3, फिर I/6, फिर ऐड कर रखी, वो एकदम पूरा गंदे हो जाएगा। तो इस तरीका से करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसके बाद सॉल्व। अंडरस्टूड? क्लियर बेटा? तो अभी इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का टाइम में क्या होगा, लूप वगैरह लेना पड़ते हैं, लूप लेके सॉल्व हो जाएगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे I1, यहाँ पे 2I1 I2, और कोई भी जगह पे एक दो लूप लेकर सॉल्व कर। करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? आ गया तुम्हें? आ गया बेटा? तुम्हें आ गया? तुम्हें आ गया? अमृत आ गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन? देखो कन्फर्म आया कि नहीं, क्योंकि हम बोर्ड में कर लेंगे, ध्यान रखो। ओके चलिए आ गया, तो शुरू करें। अच्छा अभी इसके मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया। करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया था? सर हम कंसीडर कर रहे हैं अक्रॉस एबी, तो हमने इसमें लेट I1 करंट पास किया। तो यहाँ से जब ये दो अलग अलग सेगमेंट्स होंगे तो पी पे पहुँचने के लिए एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, 1 2 3 होगा, और यहाँ से भी 1 2 3 होगा, तो दोनों का सेम होगा, इसलिए I2 दोनों में। उसके बाद जब यहाँ पे A डैश पे होगा और ये D पर होगा, तो इससे यहाँ पे पहुँचने के लिए 2 होंगे, और यहाँ से यहाँ पे आने के लिए भी 2 होंगे, तो दो रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होंगे। हाँ, दोनों में I3 पास होगा। तो यहाँ पे फर्दर यहाँ से I2 आ रहा था, यहाँ से I3 गया, तो I2 माइनस I3 होगा, और यहाँ पर सिमिलरली फिर यहाँ से 1 2 3 और नहीं इतना ज्यादा टेंस क्यों हो जा रहे हो बेटा? धीरे धीरे आराम से करे ना, क्यों टेंस क्यों हो रहा है? जैसे D से D डैश तक I2 माइनस I3 किया, फिर A डैश से D डैश भी I2 माइनस I3 किया, तो दोनों करंट जोड़ गया तो कितना होगा? ट्वाइस ऑफ I2 माइनस I3 हुआ। हाँ, उसके बाद यहाँ से जैसे I3 तो D से C तक तो I3 जा ही रहा था, फिर C डैश तक आ गया, C डैश से B तक जाएगा, B तक 2 है, और यहाँ से भी दैट मींस इक्वल, मतलब रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है, तो दोनों वो जो करंट जो आया था वो दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो कितना जाएगा? तो ये दोनों कंबाइन होंगे तो I2 होगा, और ये वाला कंबाइन होंगे तो यहाँ पे I2 होगा, दोनों I2 और ये वाला I2। दैट मींस हम लोग का करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेम आ गया। अभी करंट डिस्ट्रीब्यूशन आने के बाद जो ये में फाइंड करने में क्या कैसे करना पड़ता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं, क्या स्टेप फॉलो करते हैं? सबसे पहले कोई भी एक लूप कंसीडर करेंगे और I2 I1 और I3 के बीच में एक्सप्रेशन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि सर जो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो बेटा ये जो नीचे वाला लूप में है ना बेटा, ऐसे भी तक, तो इस लूप को देखेंगे कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा नीचे वाले लूप में। E इक्वल्स टू ए बी ई ए, तो लिखो लूप ए बी ई ए, है ना? इसमें क्या आ रहा है? इक्वल्स टू तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुमने लिया है ना, और दूसरा क्या आ रहा है इसमें? ए बी ई ए में हाँ किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दिया तो इक्वल्स दोनों तो सेम ही होगा। अच्छा E इक्वल्स टू आई वन लिखा ना, तो दैट मीन्स यू हैव टू राइट हियर किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देंगे। ये तो फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए कि मान लो कि इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को तुमने R ले रहे हो, और किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? I1 जैसे मान लो लूप ऐसे ही ले लिया ए बी ए, तो हम लोग का क्या होगा? माइनस I1 इंटू आर
प्लस 2i2 प्लस i1 इंटू 0 प्लस ये वाला कौन सा ई, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, तो माइनस दैट इज प्लस ई इक्वल टू 0, तो ई इक्वल्स टू आई आर वन, आई वन आर, ये चीज आ रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों की इक्वेट करना है, तो हम लोग का आएगा तो आई वन आर है ना, तो ई इक्वल्स टू हम लोग का 2i2 प्लस i1 आर इक्वल्स टू हम लोग का आ जाएंगे i1 आर। अभी हम लोग को क्या होगा, i2 को i1 में चेंज करना, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन कोई भी लूप लेने जाओगे उसमें i1 i2 i3 तीनों इक्वल होगा, दैट मीन दो इस टाइप का लूप लेना है जो लूप i2 को फाइंड कर सकते हो। अभी कौन सा लूप लोगे बताओ, तो पहले ये पूरा बड़ा वाला लूप लेंगे तो ले, लिखते जाइए। जो 2i2 माइनस i3 में आर नहीं आएगा, अगस्त तुम्हारा आया, ऋषभ आ गया, 12/9 नहीं 7/12 अमृत कितना आया, तुम लोग तो नाश्ता नहीं करते, मैं चेक करूंगा इसमें, देखो तुम्हें मिस्टेक मिल जाएगी, मैं इससे सर्टेन क्वेश्चंस पूछेंगे जो ऑलवेज होते हैं, जो मिस्टेक्स होते हैं। ऐसे करके मेहनत करने के बाद सीखोगे, वो उससे लग देना कि सर एक क्वेश्चन करने में 3 घंटा लग गया, लगने का हमें क्या मतलब है, हमें तो क्वेश्चन को खुद करना है। और आजकल एक इजी टाइप का चीज है, यूट्यूब में देख लिया हो गया, तो इतना दिन तो देखा ना यूट्यूब में देख देख के क्या नंबर है स्कूल में। ठीक है ना, कि देखिए जैसे आपने दिमाग इतने बड़े बड़े दिमाग में सोच, तुम धीरे धीरे लिख लिख के करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा भी आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व करने देते, आगे ना अभी चेक कर, तो अभी सब चेक हो जाएगा। तो इक्वल्स टू आया 6r(i2) i3, हाँ ठीक है, नेक्स्ट करो। ये 2 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, इसके बाद जो उधर कोने में जाएगा दिखाई दे रहा, कर सकते हो आप। तो तुम्हें क्या चाहिए था बेटा, इस जगह पे हम लोग का जो इस पैटर्न का i2 को i1 में चेंज करना था ना, ये मतलब था। तो ई को चेंज करने के लिए तुम्हें इस जगह पे ई के जगह पे i1 r लिख सकते हो, तो एक रिलेशन वहां पे आ जाएगा, और यहाँ तो ऑलरेडी एक आ चुका है।
इसी से तुम कर सकते हो। निकिता तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन आए थे, फर्स्ट वाला जो आ गया था, सेकंड वाला आ गया था ना? हाँ 4i3, ओके। तो ये भी i1 वो भी i1 है ना? तो अच्छा बेटा देखो मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ी ज्यादा टाइम लग जाते, थोड़ा कम टाइम में तुम्हें करना चाहिए। तो i2 और i1 के बीच में रिलेशन करना, बड़ा नहीं करते। देखो इस तरीके से करो, ये 3 है ना, इसके नीचे इसको लिख दो, जो i1 के नीचे इसको लिख दो। चलो नहीं नहीं इधर ही लिखो ना, i1 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो तुम्हारा है फिर उल्टा लिख दो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कौन सा वाला लिख दो? नो 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 नो, वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब सीधे निकालने का हम लोग का टारगेट क्या है? टारगेट ये है i2 को i1 में चेंज करने का। तो ये वाला इक्वेशन को लिखो जस्ट, ठीक है ना? अभी हमको i3 हटा देना है, तो इसके बीच में रिलेशन आ जाएंगे। तो इस इक्वेशन को 4 से इंटू करके मान लो ऐड कर दो, देखो उसमें i2 i1 में रिलेशन आ जाएगा। i2 इक्वल्स 5/14 होगा बेटा। टू i2 का वैल्यू से निकाल दिया। अच्छा अच्छा गुड, 2i2 का वैल्यू निकाल, इसे पुट कर दो। समझ में बेटा क्या बोला है? सेकेंड लूप, एक्चुअली सेकेंड लूप क्या है मैं चेक करता हूँ। अच्छा एक्चुअली बेटा जब लूप कंसीडर करो उसी में मिस्टेक करके बैठ जाओगे तो मुश्किल है ना। जो लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन जो सेम डायरेक्शन हो तो नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव। वर्किंग होता है वो भी मैंने मेंशन कर दिया। दैट मीन्स पहला जो हम बता रहे थे उसी को ठीक से नहीं सुना तो ऑलवेज धक्का खाते चला जाओगे। क्यों हम लोग सुन नहीं पाते? जब एक क्वेश्चन करते ना हम लोग, अरे ये 7 बज गया, अरे 9 बज गया, मेरा ये भी नहीं हुआ, तो नहीं हो पाता। बेसिकली मेरे को फिजिक्स पढ़ना, अरे मेरे को केमिस्ट्री पढ़ना, मेरे को करना। भाई जब फिजिक्स पढ़ते हो दिल से, दिमाग से, मन से, सबसे मतलब कॉन्सेंट्रेट होना है तभी फिजिक्स होगा। ये देखो आया कि नहीं? ऐसा होना चाहिए मेरा कॉपी में आ गया सर नहीं आ रहा, कॉपी में करेक्शन करके बोल दे तेरे गलत हो रहा है, ठीक है ना? उसने कर लिया, फिर यहाँ पे आके भी करना है, और मैं जो चीज पूछूंगा उसका आंसर भी करना है मेरे हिसाब से जो लगता है, क्योंकि मैं तुमको सॉल्व करके देंगे तो हो जाएगी। 20 साल से हम लोग यही कर रहे थे, कर हो गया तो बोल देंगे देखो मेरा कोर्स कंप्लीट, तो क्या हो? बच्चे कर पाता है कि नहीं? ऐसे तो नहीं होगा दो बच्चे का आ गया तेरी 70 में से 68 65 और उसको लेके हम बोल रहे हैं अरे जो बच्चे फेल हुए उसको कौन किया? वो भी तो हमने पढ़ाया था। क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा मतलब ऑब्स्टेकल तुम्हारे पास आया, करते 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 देखोगे एक आंसर आ गया। दैट इज ए लिटिल इन्वेंशन फॉर यू कि मैं भी ये चीज खुद किया, मैं सर का हेल्प भी ना किया। नहीं तो क्या होगा, मैंने इसमें i1 लिया, तुमने भी i1 लिया, और एग्जाम में हल में जाके पता नहीं किया होगा। तुम्हारा माइंड तो उस तरीके से चलेगा ना। आज मान लो किसी ने बोला सर मैं अभी देखो मैंने इससे क्वेश्चन नहीं पूछा, आ जाओ बेटा क्वेश्चन एक पूछने भूल गया, मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी। अच्छा बेटा तुमने ये दोनों लूप क्यों कंसीडर किया? इसको और इसको लिया ना, बाकी इसको भी तो ले सकते थे। इसको लिया, इसको लिया, तो इसके साथ इसको ले लो, इधर ले सकेंगे तो क्या होगा?
सेम आ जाएगा। यही चीज ADCBA जो है तुमने लिया था ना, ADCBA, इसमें जो आएगा A डैश B डैश C डैश B डैश A, उसमें भी वही रिलेशन आएगा, इसमें भी आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे, तो बड़ी महाखिचड़ी बन जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखोगे जो सब लूप में सारे कारण इन्वॉल्व है सब जगह पे इक्वेशन आ जाएंगे। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लूप में अलग अलग, तो हमें तो सब में एक बार करके सुनो, तो इसीलिए देखो आज मतलब हमने लूप बना दिया, सब जगह पर करंट जा रहा है तो सेम आ रहा है, दैट मींस उस जगह पे हम लोग को लेना है जहां पे ई इन्वॉल्व है। तो कौन सी जगह पे इन्वॉल्व है? इस जगह पे, नहीं तो यहां से लेके यहां पे इन्वॉल्व है ना। तो जिस जगह पे लूप ई इन्वॉल्व है, I1 I2 I3 करंट भी इन्वॉल्व है, उसको ले लें। सब जगह पे सेम आ रहा है तो, पर इस जगह पे अभी रहे। इसीलिए कोई भी लूप ले रहे तो इसी टाइप का इक्वेशन आ रहा है, तो हम लोग ये वाला लिया जिसमें ई इन्वॉल्व है। तो अभी ये तो इन्वॉल्व है, इसमें तो फिर I1 कहां चला गया, तो यहां से उठा लेते इसको, E इक्वल्स टू I1 था, इसको उठा के इसमें पुट कर देते, तो I1 I2 I3 के बीच में अलग रिलेशन आ जाएगा, इससे अलग। ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर लेते। टारगेट क्या है? टारगेट हमारा ये चीज, कौन सा चीज का टारगेट? ये वाला टारगेट, इसको पूरा ये टारगेट हो गया, समझ में बेटा? चलिए करके लेकर एक कॉपी। राहुल कॉपी चेक कर रहा हूं। राहुल अभी क्लियर हो गया ना? ये सर मेरा आंसर गलत आ गया। आंसर गलत है? ऐसे नहीं, प्रिया का भी गलत आए थे, आ रहे थे, तो मैंने फिर उसको बताया, उसने कॉपी में फिर कर लिया, फिर जाके बोर्ड में किया। तुम भी आते तुम भी कर लेते हैं, ठीक है, किसी का भी आंसर नहीं आ रहे थे, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है, फिर 1-2 दिन के बाद फिर बोर्ड में करना तभी होगा।